हेलो एवरीवन, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट्स पीवाईक्यू करने वाले हैं। कौन से चैप्टर के? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पीवाईक्यू को रीड करेंगे। द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो हमें इसमें बताना है कि जेनेटिक मटेरियल के जो फाइनल प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत किसने दी थी? हर्शे एंड चेज ने, एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने दी थी, या फिर अरविंद खुराना ने दी थी, या फिर ग्रिफिथ ने दी थी। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल उन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया था, वो हैं हर्शे एंड चेज। चलो दूसरा पढ़ते हैं। इफ़ देयर आर 199 बेस इन आरएनए में है एंड कोड कर रहे हैं फॉर अ प्रोटीन विथ 333 अमाइनो एसिड एंड द बेस एट पोजीशन 901 is deleted such that the length of the RNA become 998 base. How many codon will alterate? तो इसमें क्या है, अगर एक आरएनए में 999 बेस हैं तो उसमें 333 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और अगर बेस एट पोजीशन 901 को चेंज किया जाता है जिसमें आरएनए की लेंथ कितनी है, 998 बेस हो जाती है, तो उन्हें देखना होगा कि इस चेंज से कितने कोडोन ऑल्टर होंगे। हर कोडोन 3 बेस का बना होता है, ये हमें पता है कि हर कोडोन कितना का बना होता है, 3 बेस का बना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए अगर हम एक बेस को हटा देंगे तो सिर्फ एक कोडोन को अफेक्ट होगा। 3 का बना होता है, अगर हम उसमें से एक बेस को हटा देंगे तो कितने अफेक्ट होंगे, सिर्फ एक ही अफेक्ट होगा। तो 999 बेस को अगर 998 बेस में बदल दिया जाए तो 999 को हम डिवाइड कर देंगे 333, तो हमें मिल जाएगा। तो सॉरी, 3 से नहीं करेंगे, एक बेस कितने का बना होता है, 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 333। तो क्या होगा, 3 कोडोन्स थे। कितने थे? 3 कोडोन्स थे। अब हम देखेंगे कि जो 998 है उसे अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 332। तो 332 कोडोन बनेंगे। इसका मतलब है कि एक कोडोन अल्टर होगा। कितने कोडोन होंगे? एक कोडोन अल्टर होगा। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज इन एलोंगेटेड। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं। क्या होती हैं? लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं। स्ट्रैंड पर बनते हैं जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ नहीं बल्कि उसे दूसरे एलोंगेटेड होते हैं, जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ नहीं बल्कि उससे के दूसरे जो एलोंगेटेड हैं, ये लैगिंग स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करते हैं। जब लीडिंग स्ट्रैंड सीधा रेप्लिकेट होता है तो क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स फॉर्क, ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट आरएनए टाइप में कौन सा होता है? एमएमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। तो क्या हो जाएगा, एमएमआरएनए। स्पेलियोकोजोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ। स्पेलियोकोजोम सेल में आरएनए प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? आरएनए प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये प्राइमरी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्राइमरी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं। लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली बात करें, एनिमल की बात करें, तो ये एनिमल सेल में भी होते हैं। The association of histone H1 with nucleosome indicates that। जब हिस्टोन H1 न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता है, इसका मतलब है कि डीएनए कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? डीएनए कंडेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि डीएनए कंडेंस हो रहा है और
क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है। क्या क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है? ये डीएनए को कॉम्पैक्ट करने में मदद करता है। तो कौन सा हो जाएगा? डीएनए कंडेंस हो रहा है और इनटू क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है। टेलर थे conducted the experiment is proof semi conservative mode of chromosome replication on। तो टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटेड मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए। उन्होंने ये काम काय पे किया था? ई कोलाई पे किया था। तो आई होप आपको इतने एमसीक्यू समझ आए होंगे, पीवाईक्यू समझ आएंगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसे ही और पीवाईक्यू समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं इसके आगे की और वीडियो बताऊंगी। और इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, 200 से ज़्यादा भी पीवाईक्यू हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और पीवाईक्यू कराएँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तभी मैं इसके और वीडियो बनाऊंगी पीवाईक्यू। और मैं ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और प्लांट फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। जितने चैप्टर बचे हैं पीवाईक्यू के वे हम कर लेंगे कुछ दिनों में। अगर आप कमेंट करके नहीं बताऊंगी तो मैं इसके और पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगी।